तो हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मेरा नाम है आयुष। अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ शक्ति भवन के बाहर और यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं, फिर पूरी बात बताते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्याज की बिक्री और एक छोटा सा एक आप चाहे डाला कह लें या ट्रक कह लें वो खड़ा हुआ है और ये वो लगी हुई है वो लंबी कतारें। सबसे पहली बात कि प्याज जितना महंगा हो गया है उसमें त्यौहार के दिनों में लोगों में आंसू आना आम बात है। 80 रुपये में प्याज चल रहा है और सरकार की 100 रुपये में, अभी भैया ने बताया कि 100 रुपये में प्याज चल रहा है। एरिया वाइज रेट है, गोमती नगर 120 जी। तो एरिया वाइज के हिसाब से यहाँ पे 100-120 में प्याज बिक रहा है। दिवाली का त्यौहार है, लोग जिसमें लोग खुश होना चाहिए उसमें लोगों के आंसू निकल रहे हैं। वैसे प्याज काटने पे निकलते थे, अब खाली रेट सुनने पे भी निकल रहे हैं। ये इतनी लंबी कतार लगी है। चलिए आपको पहले दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि सर पहले बताइए क्या कुछ हो रहा है, कितनी समस्या हो रही है, प्याज इतना महंगा हो गया है। समस्या महंगा शार्टेज है, गवर्नमेंट का शार्टेज है जी, इसलिए जो महंगा हो रहा है। और आज गवर्नमेंट रेट से 25 रुपये किलो दे रहा है, सस्ती दर पे जी। बिक रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं? गवर्नमेंट कितना अलाउड किया है? 2 किलो सिर्फ 2 किलो ले सकते हैं पर कैंडिडेट। तो अभी आप यहाँ लाइन देख सकते हैं और ये कितनी देर से लगा हुआ है ट्रक यहाँ पे? यहाँ सुबह 10 बजे है और आप लोग यहाँ कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए लोगों को और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कितनी समस्या हो रही है? 100-120 किलो रुपए प्याज हो गया त्योहार के दिनों में। पूछिए मत, सारी चीजें तो सब प्याज ही से बनना है ना जी भाई। सब्जी से दाल तक सारी चीजें सब प्याज से छोकना ओकना सारी चीजें हैं जी। तो कम से कम गरीबों का भला तो हो जाए जी। मार्केट में जाओ तो 120-100 जी। हाँ। तो जैसा कि फुटकर रेट जो चल रहा है वो 100-120 रुपए किलो चल रहा है, जैसा भैया ने बताया। वो एरिया वाइज है, आप गोमती नगर में जाएंगे तो कुछ और है, अलीगंज में जाएंगे तो कुछ और है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था तो सरकार ने करी है, लेकिन क्या ये व्यवस्था टेम्परेरी व्यवस्था कब तक काम आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन जल्दी से जल्दी रेट इसके गिरने ज़रूरी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि ये जो इतना प्याज बढ़ा जा रहा है त्योहार के दिनों में, कितनी समस्या हो रही है? अब इसका क्या कहा जाए, पहले टमाटर का लाइन था, प्याज का लाइन है, अब जनता के साथ सब लोग लाइन में लग करके मिल रहा है, लेकिन सबको वो भी तो नहीं मिल रहा जी। वो जो रास्ते में चलते जो दिख जाता है वो ले लेता है। मोहल्ले में सबको पता थोड़ी चल पाता है कि कहाँ ट्रक लगा है। वो तो दुकानों में लेते हैं 100 रुपया में, कहीं 120 रुपया में, 120 रुपए में। हाँ, वो तो रास्ता चलते देख लिया तो हम भी लग गए। हमका जो सब्जी हम लोग कभी कढ़ाइयों में बनाते थे, आज वो नौबत आ रही है टमाटर प्याज के रेट देख के उन्हें अब तिजोरियों में रखने की नौबत अब बनती जा रही है दिन पर दिन। तो सर आप बताइए कितनी समस्याएं बढ़ रही है, ये जो इतना रेट बढ़ रहा है। सबसे पहले बताइए रेट आखिर बढ़ा ही क्यों, इसकी नौबत रेट हमारी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही भैया जी। हमारी योगी जी महाराज रेट नहीं बढ़ा रहे, बल्कि रेट बढ़ा रहे हैं व्यापारी। हाँ, अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है कि व्यापारी रेट बढ़ा रहे हैं? व्यापारी जो होते हैं माल सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा, माल अपना सिक्योर कर लेते हैं और क्या तो बढ़ाए हुए दामों को बेचते हैं जी। हमारी सरकार तो गवर्नमेंट सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो तो हम लोगों को सस्ते में प्याज दे रही है जी, जिसके उसको हम सबको उनके चीफ मिनिस्टर जी के बहुत आभारी हैं। तो लेकिन ये जो टेम्परेरी व्यवस्था जो सरकार कर रही है इसका पूरा निराकरण कैसे होगा? इसका परमानेंट इलाज भी तो चाहिए। अगर आए दिन हमारे टमाटर प्याज बढ़ते रहेंगे, हम लोग कब तक ऐसे लाइन लगाते रहेंगे? उस पर सरकार रोक लगा तो रही है। देखिए होगा कुछ जी। देखिए सरकार रोक लगा रही है, 25 रुपये किलो यहाँ प्याज मिली और बहुत आसानी से मिल रही है जी। और जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं, जल्दी लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया कि पर कैंडिडेट सिर्फ 2 किलो है। अब जिसका परिवार बड़ा हो, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो कैसे चलाएंगे भाई? दोबारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 2 बार में कर लीजिए, 2 बार करके ले लिया कि कोई यहाँ फोटो तो खींच नहीं रहा है जी। 2 बार में आके ले ले जी तो फोटो तो यहाँ कोई खींच नहीं रहे। नहीं सही बात है। दोबारा लाइन लेके दोबारा ले ले आके। तो जैसा सर ने भी बताया कि सरकार की इसमें गलती नहीं, सब व्यापारियों की गलती है। और वहीं व्यापारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो बारिश हो गई उस वजह से हमारा प्याज खराब हो रहा है। अभी हमारा प्याज उधर से आ रहा है। टमाटर सिक्योर कर लेते हैं जी। वो ये सरकार की इसमें कोई गलती नहीं भैया। तो आपको लगता है सरकार को इस पे थोड़ा सा शिकंजा कसना चाहिए व्यापारियों के ऊपर? सरकार तो शिकंजा कस रही है और कसेगी। योगी जी ने तो इतना शिकंजा कस दिया है कि हर व्यक्ति उनका खुशहाल है। बस थोड़ा प्याज और टमाटर के थोड़े व्यापारी लोग रेट बढ़ाएं, जिसके कारण थोड़ी परेशानी या सुविधा हुई है जी। लेकिन आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो वैसे आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ? हम लखनऊ के रहने वाले। नहीं, लखनऊ में कहाँ से? हम चौक से हैं। तो चौक से आप यहाँ लेने आए, तो मतलब हम अगर चौक से लेने नहीं आए थे, हम अपने ऑफिस से में हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा यहाँ पर से ले लें।
अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आप मतलब चौक में रहते हैं, यहाँ ले रहे हैं तो अच्छा। जैसे बातें करें ट्रक की तो कहाँ कहाँ ये व्यवस्थाएं करी गई, आपको कुछ पता है इस बारे में जानकारी? नहीं, इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, कहाँ कहाँ की गई है। हमें तो हमारे ऑफिस के बाहर ये लगा तो हमने कहा ले लेते हैं। तो मतलब जिस तरह से सरकार व्यवस्थाएं कर रही है कि लोगों को पूरी प्रॉपर जानकारियां नहीं है, कि उनके लिए पूरी जानकारियां मुहैया करानी चाहिए थी कि कहाँ कहाँ पे ये ट्रक व्यवस्थाएं लगी हुई हैं ताकि वो वहाँ से जाके ले सकें। अभी तो ये फिलहाल लगा हुआ है, पेपर में आ जाएगा जी, पेपर में आएगा, इसको भी उसका भी बता दिया जाएगा जी। जब पेपर में आ जाएगा। लोग हमने पेपर देखा नहीं बहरहाल जी। जो पेपर में होगा कि कहाँ कहाँ ये सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जी जी जी। तो चलिए ज़रा आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप लखनऊ में कहाँ से? अलीगंज से। ये अलीगंज से आप यहाँ हजरतगंज लेने आए हैं, क्या ये व्यवस्था अलीगंज में नहीं थी? नहीं, अलीगंज में नहीं थी, यहाँ पे लगी तो हम लोग यहीं पे ले ले रहे हैं। अच्छा, तो आपको किसके थ्रू पता चला, किसने बताया कि व्यवस्था यहाँ है? तो यही सब पे नौकरी करते तो आ रहे थे, हमने कहा लगा अच्छा। होता तो हमने कहा तो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जिन्हें पता चल गया यहाँ पे मिल रहा है, तो अभी फिलहाल कितनी समस्या हो रही है? अरे समस्या तो बहुत क्योंकि घर का सारी है। पूरा बजट हिल गया होगा। अगर हम लोग जो 30 रुपए में चीज़ खरीद सकते हैं उनको अचानक 100 रुपए में खरीदनी पड़े, पूरा बजट हिल जाता है। तो आपको हर कितनी चीज़ में समस्या हो रही है? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी आपका अदरक ही महंगा है, लेकिन उन लोगों की नहीं लगती है तो लेकिन नहीं लेता है। जी। अब प्याज लगा तो इसी तरह हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लग जाए तो आदमी को जी। सहूलियत मिल जाएगी सरकार तरफ से। जी, अभी लगे हाथ, अभी पिछले दिनों करवा चौथ निकला है और धीरे धीरे अभी और त्यौहार आ रहे हैं। अगर ये ऐसे ही रेट रहा तो कितनी दिक्कतें होंगी अरे लोगों को? जी, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है, क्या किया जी। जाए इसके लिए? आए दिन हर सब्जी के हर रेट चीज़ बढ़ रहे की- हैं। हर चीज़ के रेट महंगा है। जी, क्योंकि हमारे घर के बगल मंडी है तो वहाँ पर भी देखा तो कम से कम 450 रुपये का देरी चल रहा है इसी आज। अच्छा। तो ये लूट मचा रखा है हर तरफ से पूरी तरीके से। अब ये व्यापारियों पे कब शिकंजा कसेगा ये तो नहीं पता। हम ये व्यापारी से कभी कहना सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो जैसे यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है तो हर व्यापारी को भी तक की जाए, वहाँ पर भी रेट लगा दिया जाए कि 25 रुपये से आप ऊपर नहीं बेचेंगे। अगर जो आप इसके ऊपर बेचते तो आपकी दुकान सील कर दिया जाए उसको। जी, जिस तरह से लंबी लाइनें आप लगी देख रहे हैं, समस्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग टमाटर से निकल के प्याज में उलझ जाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे सर खड़े हुए। सर आपका नाम? आलोक जी। सर खड़े हुए। सर आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट जॉब में है। और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है? आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं जॉब करते हैं हजरतगंज में। जी। अभी सर के साथ काम से निकले थे, हमारे बॉस हैं जी। तो इनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने चिल्लाने लगे प्याज 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 50 गाड़ी रोक कर वापस आए तुरंत। और आप लोग रहने वाले कहाँ के? राजाजीपुरम। राजाजीपुरम। तो आप लोग राजाजीपुरम में रहते हैं। हाँ। वहाँ ये सारी व्यवस्थाएं शायद नहीं है क्या? नहीं है वहाँ तो अभी तक नहीं देखी। वहाँ व्यवस्था नहीं है। एक आलमबाग में देखी है, यहाँ देख रहे एक आलमबाग में, यहाँ देखिए। जी तो मतलब ये जो अभी अचानक से त्योहार के दिनों में अगर ये चीज़ों का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कितनी समस्याएं होंगी? बहुत समस्या है त्योहार क्योंकि के आप लोग कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आप लोगों को पता है सैलरी कितनी मिलती होगी। सही बात है। उसके बाद जब हम लोग कुछ और प्लान करते हैं त्योहार में, पूरा बजट हिल जाता है। तो कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा होता है। त्योहार जब से सीजन ये स्टार्ट हुआ ना, पैसा तो बच ही नहीं रहा, बस खत्म होता जा रहा है। खर्चे जितने तेजी, छोटी सी भी चीज़ है ना, इतनी महंगाई ऊपर बढ़ गई है कि अब मतलब समझ ही नहीं आ रही क्या करे क्या ना। अभी तो लाइन में आज हम लोग लगे हुए हैं कि कॉफी छोड़ के हम लोग ऑफिस की ड्रेस में आप देखिए लाइन छोड़ के लाइन लग रहे हैं। क्या क्या करें? कि घर वाले कुछ तो कुछ करें कि खुश हो कि खुद तो लेके आए लड़का। जी। तो इसी- तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 किलो पर पर्सन दे रहे हैं ये लोग? जी जी जी। अभी नहीं, अभी लाइन में लगे आप। अभी तो इतना नहीं पता, अभी पता चला आपने क्योंकि बताया पर कि पर्सन सिर्फ 2 किलो ही दे रहे जी, हैं। तो अभी चलिए आप 2 किलो ले जाएंगे। अब आपकी अगर बड़ी फैमिली हुई है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जी, जी, फिर समस्या होगी, तब आप क्या करेंगे? फिर ऐसे जूझेंगे, ढूंढेंगे कहीं दिख जाएगा तो तो आपको नहीं लगता इस चीज़ों का मतलब बहुत ही सॉलिड निवारण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार क्योंकि ये को करना जो भी चाहिए। काला बाजारी चल रही है काला कैसे कम बाजारी होगी? चल रही, लेकिन सरकार की गलती नहीं। जब देख रहे पूरे हिंदुस्तान में ही प्याज की कमी है, जी। जहाँ से नागपुर से आता है वहीं प्याज नहीं है, जी। तो क्या करें? सरकार की गलती क्या करें? जी। हर चीज़ हर समय हम सरकार को गलती कहाँ करें? अभी कहा जा रहा है कि अभी नई फसल जो फतेहपुर की आएगी तो उम्मीद है कि प्याज के दाम कम होंगे। आपको क्या लगता है, वाकई बिल्कुल होंगे? वाकई कोशिश कर रहे होंगे सरकार अपनी तरफ से। वो कोशिश करे अपनी तरफ से, हम लोग भी कोशिश करें। जैसे हम अपने परिवार के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठे होंगे और देख रहे होंगे लाइन में नहीं लगे। आपके थ्रू पहुंचेंगे या किसी थ्रू पहुंच रहे होंगे, रोज दाम देख रहे होंगे, तो उनको भी चिंताएं होंगी अपनी जनता के लिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं बैठे होंगे घर में 7 दिन प्याज खा रहे जी। हैं। जैसे हमें चिंता अपने परिवार के लिए, वैसे वो भी हम उनका परिवार हम ही लोग हैं। जी। वो भी तो अपना चिंता कर रहे होंगे। उनको हर चीज़ में नहीं कह सकते ना। हर चीज़ योगी जी सही आदमी है। बस। जी मोदी जी, योगी जी सही आदमी है। जी वो अपनी व्यवस्था पूरी करा रहे हैं। जी हाँ, जो बात हकीकत है जी इसमें कहने वाली बात नहीं ना। जी जो काम कार्यकाल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जी ये बात
हकीकत प्याज है। की वजह से प्याज की वजह प्याज की वजह से अगर हम ये कहें कि वो खराब है और ये चीजें नेगेटिव फैला, ऐसा कुछ गलत है। लोग हाथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हमारी जितनी जनता है वो सरकार के साथ तो दिख रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये परेशानियां कब रुकेंगी? सरकार के हम साथ तो हैं, लेकिन परेशानियां कब रुकेंगी? अरे सर, शरीर है अपना शरीर अपने साथ नहीं होता तो सरकार की गलती हर समय जी, 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 जी। अभी अगर कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाए तब भी डॉक्टर पास तब भी पैसा फूक के आएंगे। जी। आज प्याज के लिए रोने लगेंगे, गलत चीज है ना। जब सस्ता हो तब तो कोई नहीं कहते हैं, तो हम लोग को कहते नहीं ना लोग से जी भाई, जब सस्ता होता है तो हम लोग कहते नहीं किसी से जी कि सस्ता हो गया जी, तो हम लोग अच्छा कहते हैं ना। हाँ। तो आप महंगा हुआ तो हमको बुरा थोड़ी कहेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे अच्छा कहेंगे। जी। तो लोग सरकार के साथ तो है, उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। अंकल जी, अगर आपसे बात करें, आप कहाँ से आए हैं? हम तो चिन्हट से आए, आप चिन्हट से आए हैं ले। अभी हजरत, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये मिल रहा है? हमको निशादगंज में मालूम। निशादगंज में मालूम है। तो आप वहाँ से चिन्हट से आप यहाँ खड़े हुए हैं लाइन में, अभी पता नहीं कितनी देर आपको अभी और लगेगी लेने में, तो आपको कितनी समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत हो रही है। क्या लगता है इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप कहाँ से आए लखनऊ में? मैं गोमती नगर, आप गोमती नगर से हैं। तो क्या गोमती नगर में व्यवस्था नहीं थी? हमें तो नहीं दिखी। मैं इधर से गुजर रहा था इत्तेफाक से, तो हमने लाओ लाइन लग के ले ले। जैसा भी सर ने कहा, इत्तेफाक से शायद ये सारे लोग यहाँ पे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार किसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए थी जनता को? बिल्कुल देना चाहिए थी, हर एरिया में खड़ा करना चाहिए था जी। सबसे पहले तो कालाबाजारी पे उसको ऊपर अंकुश लगाना चाहिए था, जो अभी उतना प्रॉपर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों टमाटर से हम लोग बाहर निकले थे, अब प्याज में उलझ गए। और जनता इसकी वजह से बड़ा ट्रबल में है। जी। आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है, पर मुझको तो लगता है ये बहुत ठीक नहीं है। अभी जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी सैलरी बहुत मिनिमम है, अभी त्यौहार नज़दीक आ रहा है, उनका बजट कुछ और होगा त्यौहार को लेके, लेकिन अब बजट फिर हिल गया। तो आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, इसमें बजट बिगड़ेगा और इकोनॉमी पे फर्क आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं है। जी। तो बहुत सी यहाँ पे जनता है जो कुछ सपोर्ट में भी हैं और कुछ लोग सपोर्ट में नहीं भी हैं। अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं अपोजिट किसी गवर्नमेंट के नहीं हूँ जी, लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं, ये गलत हो रहा गलत है, है। ये नहीं होना चाहिए तो था। बहुत सी चीज़ें सेम डे ठीक हो जाती हैं इसी गवर्नमेंट में, जी। इसकी तारीफ करूँगा मैं। जी, जी। लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। जी। ये काफ़ी दिनों से अप्रॉक्सीमेटेड 15 दिन से ही ऐसे ही है। मतलब जो अब मैं जैसे किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, जी। लालच में सस्ती की, जी। मैं उसको डिले करके मेरा 2 पैसे का लॉस भी होगा। सही बात है। कुल मिला के अब इसमें थोड़ा ज़्यादा मेरे को फ़ायदा दिख रहा है, तो मैं वो लॉस बर्दाश्त कर रहा हूँ। जी 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 जी, लेकिन अगर यही आम रेट में होती तो ना गवर्नमेंट को ये मेहनत करना पड़ती ना मेरे को। सही बात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनता यहाँ पे लाइन लगाए है, शायद कुछ लालच में लगाए हैं, कुछ आस में लगाए हैं, कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से लगाए होंगे कि कहीं ना कहीं उनको 2 किलो प्याज मिल जाएगा 50 रुपये में, वहीं जहाँ उनको 100 रुपये 120 रुपये में सिर्फ 1 किलो प्याज मिलेगा, वहीं उनको सिर्फ 50 रुपये में 2 किलो मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों ने सारी समस्याएं लोगों की सुनी और देखा, लोग कितना परेशान हैं और कितना दुखी हैं इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि जो जनता की बेसिक चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, ये जो बेसिक चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो दिन पर दिन बढ़ जाती हैं। लेकिन और जब बढ़ने के बाद उसमें जब 5 पैसे 10 रुपये या 40 रुपये या 20 रुपये का भी कमी होती है तो लोगों को लगता है राहत हो गई, लेकिन वो राहत सिर्फ टेम्परेरी रहती है, वो कहीं ना कहीं समस्याएँ बनती जाती है। तो ये ऐसी लाइनें ना लगानी पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि व्यापारियों के ऊपर जो कालाबाजारी करते हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ताकि उनकी सारी समस्याओं का निवारण हो। और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी टमाटर से हम लोग निकले, अब प्याज में उलझ गए, अभी धीरे धीरे दिवाली नज़दीक आ रही है, त्योहारों में लोगों को कितनी समस्याएँ होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं जिस तरह से बाहर खड़े हैं। और जिस तरह से यहाँ पे कुछ जगहों पे ट्रकों की व्यवस्था करी गई है, पूरे लखनऊ में करनी बहुत ज़रूरी थी, जो नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे बात करने में जब पता चला लोग चौक से आए हैं, लोग अमीनाबाद से आए हैं, लोग अलीगंज से आए हैं, लोग गोमती नगर से आए हैं और हज़रतगंज पे लेने आए हैं, वो भी उन इत्तेफाकन पहुँचे हैं क्योंकि किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी शायद नहीं थी। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का निवारण हो। तो इसी के साथ ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष लेता हूँ विदा। तो देखते रहिए खुदरंग। टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड बाय।